अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे डिफरेंट वेव्स ऑफ लाइफ के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था, तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। आर्यन जो है वो लोग फर्स्टली इंटर हुआ था इंडिया में 1500 बीसी में। और ये लोग इंटर हुआ था कहाँ से? हिंदू कुश माउंटेन से। और ये लोग फर्स्टली सेटल हुआ था पंजाब रीजन में, इंडिया के पंजाब रीजन में। और उसको हम सप्ता सिंधु भी कहते हैं और लैंड ऑफ द सेवन रिवर भी कहते हैं। और जो सेवन रिवर जो है वो इंडस है और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चिनाब, रवि, बेस एंड सतलुज। और जो रिवर सतलुज के ईस्ट साइड में रिवर सरस्वती जो है वो फ्लो होता है। और वो पानी जो है कहाँ जाता है? हरियाणा और पंजाब में। और हमने पढ़ा था कि आर्यंस ने फर्स्टली कंपोज किया था वैदिक को, वेदास को। वेदास जो है वो क्या है? वन ऑफ द एंशियंट लिटरेरी सोर्स है। और जिस पीरियड में वैदिक को लिखा गया है उस पीरियड को हम एज ऑफ द वेदास कहते हैं या वैदिक एज भी कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि वेदास जो है, वेदास का वर्ड जो है वो उसका मतलब क्या है? नॉलेज। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। और ये डिराइव हुआ था कहाँ से? संस्कृत वर्ड वेद से। और हमने डिवाइड किया था वेदास को चार वेद में: ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्वा वेदा। और बेस ऑफ देयर ओरिजिन वैदिक टेक्स्ट को हमने क्लासिफाई किया गया था दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में: अर्लियर वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्लियर वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक भी कहते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक जो है वो कब आया था? अर्लियर वैदिक फेज में आया था। और बाकी तीन जैसे कि समावेद, यजुर्वेद और अथर्वा वेदा जो है ये कब आया था? लेटर वैदिक पीरियड में आया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऋग वेदा से। ये ऋग वेदा is the earliest Vedic literature that contain 1028 hymns divided into a 10 book called the Mandalas। जो ऋग वेदा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर है जिसमें 1028 हैम्स है जो डिवाइड किया गया है 10 बुक में। उसे हम मंडलास कहते हैं। It is collection of the prayer offered to a several gods such as Agni, Indra, Varuna and Surya। और ऋग वेदा में क्या है? कलेक्शंस ऑफ प्रेयर से, अलग अलग प्रेयर से जो ऑफर करते हैं अलग अलग गॉड्स के लिए। जैसे कि अग्नि के लिए अलग प्रेयर्स होते, इंद्रा के लिए अलग, वरुणा के लिए अलग अलग और सूर्य के लिए अलग। तो ऋग वेदा में क्या है? ऋग वेदा में अलग अलग कलेक्शंस ऑफ द प्रेयर्स है जो ऑफर करते सेवरल गॉड के लिए। फिर इसके बाद द थ्री अदर वेदास, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वा वेदा वर रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड। बाकी तीन वेदा जो है वो कब लिखा था? लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। The Samaveda gives the descriptions of tune that used by the hymns given in a Rig Veda। और जो समावेदा में क्या है, इसको मतलब डिस्क्राइब किया गया है जो ट्यून यूज किया गया है रैम्स हैम्स इन गिवन इन द ऋग वेदा में। जो हैम्स है उसमें जो ट्यून्स यूज किया गया है उसके बारे में समावेदा में है। और इट इज सेड द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज इट्स रूट्स इन द समावेदा। और कहते हैं कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रूट जो है वो कहाँ से आया था? समावेदा से आया था। द यजुर्वेदा गिव्स नॉलेज ऑफ हाउ रिचुअल एंड सेरेमनीज आर टू बी परफॉर्म। और यजुर्वेदा में क्या है कि
कैसे रिचुअल्स, जो रस्म और सेरेमनीज जो है कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में नॉलेज है किसमें, याजुर वेदा में। और अलोंग विद द सेक्रिफिशियल प्रेयर्स, और जो सेक्रिफिशन जो बलिदान देते हैं उसके लिए अलग से प्रेयर है, तो वो सारी चीज जो है वो किस में है, याजुर वेदा में। The Atharva Veda deals with the ethical prayers, certain branch of the Ayurveda। और अथर्वा वेदा जो है वो डील्स करते हैं इथिकल प्रेयर्स, जो मॉरल प्रेयर्स होते हैं, जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में किसमें है, अथर्वा वेदा में है। और उसमें अलग अलग आयुर्वेद के बारे में भी लिखा गया है। और and has the exclusive section that deals with the magical spell and charms to ward off evil। और इसमें एक अलग सेक्शन है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें जो मैजिकल स्पेल होते हैं, जो जादुई मंत्र होते हैं, उसके बारे में लिखा है। और चार्म्स टू अवॉर्ड ऑफ इविल, जो बुराई से दूर भागने के लिए मंत्र होते हैं, उसके बारे में लिखा गया है किसमें, अथर्वा वेदा में। एक तो अथर्वा वेदा में जो इथिकल प्रिंसिपल, जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में लिखा है, और आयुर्वेदा के बारे में भी लिखा है। और जो अलग एक सेक्शन है उसमें जो मैजिकल स्पेल होते हैं, जादुई मंत्र होते हैं, और जो बुराई से दूर भागने के लिए एक मंत्र होते हैं, वो सारे चीज जो है वो किस में लिखा है, अथर्वा वेदा में लिखा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक है। कल से इंशाल्लाह अदर वैदिक लिटरेचर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।